हम हिंदी व्याकरण में अलंकारों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, आज भी हम अलंकारों पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, पंक्ति लिखी हुई है। ठीक, किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती हैं, मतलब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, और क्या मतलब जो स्त्रियां होती है क्या वे अपने पति का प्रेम सह सकती हैं अगर वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम करेगा? कभी नहीं सह सकती। तो इस तरह से ये क्या दी हुई है, पंक्ति दी हुई है। निम्नलिखित पंक्तियों में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या इसमें दिया जा रहा है इसमें मिसाल दी जा रही है, और जब मिसाल दी जाती है तो वहाँ क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक, प्रश्न 2, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार, यह एक छंद है, इसमें अलंकार बताना है हमें। निदर्शना, समासोक्ति, व्यतिरेक या अर्थन्यास। अगर हम इसकी बात करें सिए अंग सखी कोमल, सिए अंग कैसे हैं, हे सखी सिए के अंग कैसे हैं, कनक मतलब कोमल है, उसके अंग इतने कोमल हैं कि उनके सामने क्या है, कनक कठोर, सोना भी कठोर है, कठोर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई उपमेय को उपमान की अपेक्षा, मतलब उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वह उपमान होता है। जिससे तुलना करते हैं वह उपमान होता है। तो व्यतिरेक में क्या होता है, व्यतिरेक जो अलंकार होता है इसमें उपमेय को ही, इस वस्तु को ही क्या कर दिया जाता है, बहुत बढ़ाकर बता दिया जाता है उपमान की अपेक्षा, मतलब उपमान को एक तरीके से छोटा करके और उपमेय को बड़ा बता दिया जाता है। मतलब जिससे तुलना करते हैं, कहने का मतलब है जिससे तुलना की जाती है उसे तो छोटा बता दी। जैसे यहाँ पर किसे बता दिया, सोने को क्या बता दिया, जो सोना है, गहने बंधे हैं जिससे, मतलब सोना धातु है, उसे तो छोटा बता दिया। और उपमान जो उपमेय है उसे क्या कर दिया, बहुत बड़ा बता दिया। कि मतलब सिए अंग सखी कोमल, सिए के अंग इतने ज़्यादा कोमल हैं कि उसके सामने सोना भी क्या है, कठोर है। इस तरह से क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार की पहचान होती है। ठीक, प्रश्न 3, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में अलंकार है, अलंकार बताना है हमें। तो नित्य प्रति, प्रतिदिन पुण्यो पूर्णिमा ही रहती है, आनन मुख, मुख कहते हैं ना, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो रावण तो कौन सा समास है इसमें, बहुवीरी समास है। जब हम रावण की बात करें, किसी अन्य की बात करते हैं तो कौन सा समास होता है, बहुवीरी होता है, लेकिन हम यहाँ समास की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आनंद का मतलब क्या है, मुख, उजास उजाला, प्रतिदिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि नायिका से, जहाँ पर भी नायिका रहती है वह, तो उसके मुख से ही इतनी चांदनी चारों तरफ फैली रहती है, बहुत चांदनी फैली रहती है, जैसे प्रतिदिन पूर्णिमा हो। ठीक है, नायिका के चेहरे से ऐसे चांदनी फैली रहती है जैसे कि वहाँ पर क्या हो, पूर्णिमा का चांद निकला हुआ हो। तो क्या है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा तो नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है इसमें। ठीक, अतिशयोक्ति या उपमा, उपमा कहाँ दी गई, उपमा जैसे तो मैंने आपको अर्थ के लिए बताया है, लेकिन इसमें उपमा नहीं दी गई है। उपमा अगर दी गई है तो क्या कहा गया है कि बहुत बढ़ा दिया उस बात को, कि मतलब नायिका का चेहरा ऐसा है जिससे प्रतिदिन क्या है, वहाँ पर चांदनी ही रहती है। तो जहाँ पर बहुत किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं है, लंका सारी जल गई है और निशाचर भी भाग गए हैं।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है यहाँ पर भी। प्रश्न 5, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति का अर्थ क्या है? कि आंखों में आंसू भरे रहते हैं, पानी भरा रहता है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझती है। ठीक, कि आंखों में पानी भरा रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती है। तो इनमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। उपमा, उपमा तो नहीं है इसमें। विभावना का मतलब है जहाँ कारण के बिना ही कार्य बताया जाए, लेकिन इसमें कारण है। ठीक, इसमें कारण तो है लेकिन फिर भी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब जब कारण के होते हुए भी कार्य पूरा न हो, मतलब कि आंखों में पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, तो इस तरह से जहाँ पर इस तरह की बात होगी तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, कि जहाँ पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। प्रश्न 6, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पंक्ति है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर उत्तम प्रकृति का हमारा संग होगा, साथ होगा, अर्थात जैसी वो कहते हैं नहीं क्या, मतलब जैसी संगति होती मनुष्य वैसी बन जाता है। तो यहाँ पर यही रहीमदास जी ने बताया है, क्योंकि अगर उत्तम प्रकृति के लोगों के साथ आप रहेंगे, अच्छी संगति करेंगे, तो इसी तरह रहेंगे कि चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। मतलब उस पर जो चंदन का पेड़ रहता है उस पर भले ही कितने ही विष से भरे हुए सांप लिपटे रहे, लेकिन क्या है, चंदन का पेड़ जो होता है उसके अंदर विष नहीं होता है, विष प्राप्त मतलब विष उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब मनुष्य अगर अच्छी संगति करेगा तो भले ही कितने उसे बुरी संगति के लोग मिल जाए संसार में, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये बताना है हमें। तो हमारा यहाँ पर अनुप्रास नहीं है। ठीक, संदेह की तो बात ही नहीं चल रही, जो संदेह होगा, अब 2 रह गए, इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थान्यास, अर्थांतर न्यास है, अर्थांतर न्यास अलंकार। इसका मतलब होता है जहाँ किसी विशेष बात को, किसी विशेष कथन को सामान्य से बताया जाए, सामान्य उदाहरण देकर बताया जाए, या किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से उदाहरण देकर बताया जाए, तो वहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। मतलब अर्थ के आधार पर अलंकार होता है ये। प्रश्न 7, सीए मुख सरिस सीए मुख भाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है हमें। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। विभावना का मतलब होता है जहाँ पर कार्य बिना कारण के ही कार्य बताया जाए। ठीक है, जैसे बिन पग चले बिनु सुने बिनु काना, तो इसमें ये तो है नहीं। ठीक है, और रूपक में रूप की बात वैसे बताई जाती है। ठीक, तो सीए मुख सरिस सीए मुख भाई की मतलब उपमेय और उपमान एक ही हो। मतलब सीए मुख ही यहाँ पर उपमान है और यही उपमेय है, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। अन्वय करते हैं ना हम जब उसका, इस तरह से अनन्वय अलंकार होता है इसमें। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? मतलब असंभव की सीमा तक, जिसकी सीमा न हो वहाँ तक पहुँच जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति तो बढ़ा चढ़ा, मतलब जैसे ज़्यादा बढ़ाकर बात की जाती है, अतिशयोक्ति। ठीक है, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, विरोध आभास भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अतियुक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा? देखिए, अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब है अगर कोई बात है, कोई उक्ति कही है, वह सीमा तक रहे, ठीक हो, लेकिन जो बिल्कुल सीमा से बाहर निकल जाए तो वहाँ पर अतियुक्ति होता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा उक्ति कर दी, इसकी अति कर दी, इस तरह से ये अलग होता है। इसमें कहने का मतलब है अगर उक्ति संभव है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। अगर नहीं है, उक्ति संभव नहीं है, तो वहाँ पर अतियुक्ति अलंकार होगा। कैसे? देखिए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। कि लखन कोप सहित, क्रोध के सहित जब वचन बोलने लगे तो सारी धरती हिलने लगी, और जो दिग्गज थे, जो मतलब एक से एक बलशाली लोग थे, वे भी कांपने लगे। तो क्या हो गया? यहाँ पर ज़्यादा उक्ति को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है,
बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसकी उक्ति संभव ही नहीं है, मतलब इसकी उक्ति संभव ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अतियुक्ति अलंकार होगा। अगर उक्ति संभव होती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है।